जय जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, जो 3-4 दिन गिरावट हुई थी, पैनिक क्रिएट हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, कहाँ से आई थी। ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर फ्राइडे के सेशन में एकदम से क्या हुआ कि 300 पॉइंट अप था बैंक निफ्टी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से आपकी दोस्ती करा रहा हूँ, जो उन 12 स्टॉक की जो बैंक निफ्टी के अंदर एड है। ठीक है, कौन कौन से बैंक हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप नए हैं, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने ये वीडियो मैंने पहली बार देख रहे हैं, तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। फ्राइडे के सेशन में 2 बैंक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर थे, बाकी बैंक पॉजिटिव थे। 12 स्टॉक होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसे हम BOB के नाम से भी जानते हैं, कोटक बैंक, PNB पंजाब नेशनल बैंक, AU बैंक, बंधन बैंक, साथ ही साथ IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक। ये 12 ही बैंक, ठीक है, ये किसको काम करते हैं चलाने का? अपने बैंक निफ्टी भाई साहब को, जो अभी ट्रेड हो रही है 68,982.40 पॉइंट में, 40 पैसे पे। ठीक है, तो ये 12 स्टॉक करते हैं बैंक निफ्टी को अप एंड डाउन करने में काम आते हैं। ये आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ठीक है गाइस, ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी इतना वोलेटिलिटी कैसे, 100 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, वापस 100 पॉइंट अप एंड डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पूरे वीक में बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, सबकी बात करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो लंबी भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट निकाला है। जो 12 स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उन पे भी आएंगे अपन, उससे पहले मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। मैंने लेवल भी दिए थे, काफ़ी कुछ हुआ था। तो सबसे पहले अपन देख लेते वीक में क्या हुआ, बैंक निफ्टी का कैंडल कैसा है। तो वीक के अंदर आप देखिए रेड कैंडल शो हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये वीक एक स्पिनिंग टॉप टाइप बन रहा है वीकली कैंडल के अंदर। ठीक है, कि बैंक निफ्टी ने कैसा काम किया है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर आता हूं मैं वापस। देखिए बैंक निफ्टी इस वीक में 47,920। ठीक है, इस पे मैंने सर्कल रख रखा है, मार्क ओपन हुआ था ये 47,899 में। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, 47,899 में बैंक निफ्टी था। वहां से 3 दिन एक अपसाइड अच्छा खासा मूव आया, आप सबको पता है मूव आया था। ठीक है, अच्छा खासा बैंक निफ्टी प्रॉफिट में था। मैंने लेवल भी दिया था, अगर 48,200 का, 48,300 का लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो अप साइड के अंदर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। वहां से बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था 49,600। ठीक है, नोट कर लेना वहां। लेकिन इन 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बैंक निफ्टी के अंदर 500-600 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन आया? क्या रीजन था कि इन 2 दिनों के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिला? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसका मैं रीजन बता देता हूँ। जो पहला रीजन था इसका वो ये था कि मार्केट इलेक्शन फेज के अंदर आ रहा है। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे या कांग्रेस आएगी, बीजेपी कांग्रेस का सीन चल रहा है, आप सबको पता है। तो रिजल्ट आने वाले, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक पैनिक क्रिएट हो रहा था। आप ये देखिए, पूरा चार्ट देख लीजिए पैनिक क्रिएट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? मंथली एक्सपायरी, हाई वोल्टिलिटी। इन दिनों मंथली एक्सपायरी का चीज जो चल रहा था, मंथली एक्सपायरी के अंदर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टिलिटी होती है। आप सबको ये चीज़ अच्छे से पता है, हाई वोल्टिलिटी होती है। उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ। पहली बात क्लियर होगी कि इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो उससे हाई वोल्टिलिटी थी। दूसरी चीज आ गई कि मंथली एक्सपायरी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरा जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, इंडिया विक्स। मैं चार्ट लगा के दिखा देता हूं आपको इंडिया विक्स का। 2 साल के टॉप पे देखिए
चार्ट देखिए, इस रेंज से चार्ट चल रहा है, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ क्या रेट थी, 22 रुपये, 21-22 रुपये चल रहा था। वहाँ से वोल्टिलिटी बढ़ी जो देखिए, चॉइस हाई वोल्टिलिटी 2 साल के टॉप पे था इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स के अंदर हाई वोल्टिलिटी है, तो बैंक निफ्टी को सर नीचे आना ही था ना। एक ये रीजन, एक पैनिक क्रिएट ये हो रहा था। क्लियर बात समझ में? 2 दिन मार्केट के अंदर गिरावट, अच्छी खासी गिरावट की हुई थी, उसका रीजन क्लियर हो गया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपकी एक बैंक निफ्टी से दोस्ती करा रहा हूँ, इसके स्टॉक के बाद भी करेंगे कि पूरे दिन क्या किया था। और मैंने एक 365 डेज का चैलेंज ले रखा है। जब जब मार्केट 365 डेज के अंदर सैटरडे संडे ऑफ है, जब मार्केट के हॉलीडेज है वो मार्केट दिन ऑफ है, एशियन बैंक का डेली अपडेट मिलता है आपको, डेली लेवल्स मिल रहे हैं, कब कैसा ट्रेड होगा। आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं, या मेरा आपको शॉर्ट्स के अंदर जाके देख लीजिए, एशियन बैंक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उससे अच्छा खासा सीखने को मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, गिरावट का रीजन मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने ये भी बोला था डाउन साइड में जो लेवल बन रहा है वो 47,930 का लेवल बहुत जोरदार बन रहा है। 47,930 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड के अंदर एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड के अंदर देखने को मिल सकता था, लेकिन हुआ नहीं। अभी बैंक निफ्टी है 68,983, ठीक है। फ्राइडे के अंदर जो तेजी आई थी वो अडानी के ग्रुप के शेयरों में भी आई थी, बैंक निफ्टी के अंदर भी आई थी, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, ठीक है। तो अब ये जो 3-4 तारीख सोमवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा वोल्टिलिटी रहने वाली है मार्केट में, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो लेवल्स वगैरह सब नोट डाउन कर लेना, अपन पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया इन दिनों, बैंकिंग सेक्टर ने क्या दिया। देखिए, आप ये देखेंगे परसेंटेज वाइज तो सारे बैंकिंग स्टॉक पॉजिटिव है। एयू बैंक 2% अप है, एशियन बैंक 1% अप है, एचडीएफसी बैंक 1.1% अप है, आईसीआईसी 0.7% अप है, यहीं एसबीआई की बात करें तो 0.5% अप है, बंधन बैंक 1% अप है। मोटा मोटा सभी बैंक पॉजिटिव है सिवाय कोटक बैंक के। कोटक बैंक -0.6% डाउन था, बाकी के जितने भी बैंक है वो मोटा मोटा 1 से 2% पॉजिटिव इंडिकेट्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव साइन है वो आपको कल के सेशन में भी अच्छा खासा दिखे। जैसे मैं आप बात करता हूँ आज एचडीएफसी बैंक की, चार्ट आपके सामने ओपन हो रहा है, ठीक है। देखिए एचडीएफसी बैंक ने कितना प्यारा मूव दिया है। मैं पहले भी बोल रहा था आपको, डेली टाइम फ्रेम में आपको फिर ले चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप खुद देखेंगे कि कितना प्यारा चार्ट बन रहा है। मैंने उस टाइम में बताया था एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि डीआई की लगातार सेलिंग, जो डीआई की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही थी आपको। डीआई भर भर के माल बेच रहा है, भर भर के, कि उसको लग रहा हो कि मोदी ही नहीं आने वाले। बट स्पिनिंग टॉप बना 1 2 3 4 स्पिनिंग टॉप। समझने वाली बात है, डे फ्रेम में अगर आप डेली स्टॉक को रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ एक पॉजिटिव इंडिकेट बना है बाइंग साइड का। और मैंने लेवल भी दिए थे कि अगर एचडीएफसी बैंक 1420 का लेवल ब्रेक कर देता है डाउन साइड के अंदर तो डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। बट एचडीएफसी बैंक ने ये नहीं किया, 1424 से ये रिटर्न हुआ, तो वहाँ से इसने एक खतरनाक बम्पर रैली दी और वहाँ से इसने हाई बनाया 1540 का। और कल के सेशन में अगर ये 1540 का लेवल ब्रेक कर देता तो मैं बम्पर बोल रहा हूँ 1600 के टारगेट आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ लेवल बहुत सोच समझ के नोट कर लेना। 1540 के लेवल ब्रेक करने के बाद अपसाइड के अंदर का सस्टेन कर लेता है, 1545 तक सस्टेन कर लेता है एचडीएफसी बैंक, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से बम्पर रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड के अंदर, ठीक है। 1560 के टारगेट, 1580 के। मैं एजुकेशन पर्पज से आपको फिर बोल रहा हूँ, सोच समझ के नोट डाउन करिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए एफआईआई का मजबूती किसमें आएगी, लार्ज कैप में। एचडीएफसी बैंक निफ्टी का बाप है, ठीक है। बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा चलाने में एचडीएफसी का रोल होता है, आप सबको पता है। अगर एचडीएफसी बैंक मजबूत है तो बाकी के बैंकिंग सेक्टर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक रैली बनी, उस रैली से बैंक निफ्टी भी मजबूत हुआ और मजबूत होते ही बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। ये हुई एचडीएफसी बात। एक मैं पीएसयू बैंक की बात करना चाहूँगा, बंधन बैंक की। इसका चार्ट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। डे फ्रेम के अंदर मैं ले जाता हूँ आपको, फिर आपको समझाने में इस बड़ी रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग टॉप, वॉल्यूम
इंक्रीज, ठीक है। RSI था इस जगह 40 पे सपोर्ट कर रहा था, 45 समथिंग था, 40 पे सपोर्ट कर रहा था RSI, सारे सिंगल पॉजिटिव हो रहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा फ्यूचर में भी अगर आप फंसा लेते ना पोजीशन, मज़ा आ जाता। 180 का माल हुआ था, टॉप पे 194, 193, 194 का दबा के पैसा बनता, ठीक है। मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर था, वहाँ देखिए गिरावट हुई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ गिरावट क्यों हुई थी, लेकिन अपन इस जगह पकड़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालिसिस करने का मजा कुछ और होता है, समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ। कोई Q4 का रिजल्ट था, ऐसा कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ थी 5 अप्रैल को, मैं मिस हो गया मेरे से, क्या था आइडिया था, मैंने अपडेट भी किया था। स्पिनिंग टॉप बना उसके अगले दिन, मार्केट के अंदर बिग रेड वॉल्यूम, देखिए रेड वॉल्यूम क्रिएट हो रही है। RSI थी 41 पे, जैसे ही अपने को ट्रेड इस जगह नहीं मारनी थी, अपने को उसका हाई और लो ब्रेक, क्योंकि रिस्क ज़्यादा था। अगर इसकी आप लो पे भी ट्रेड करते ना, आपको मिलता मोटा मोटा 179 पे, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो भी शेयर कहाँ तक गया था 170, ठीक है। 2 रुपये ऑप्शन में या फ्यूचर में बढ़िया होता है। गिरावट हुई, छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के चलिए, अच्छा खासा बम्पर रिटर्न दे सकती है। देखिए यहाँ से तेजी बनी जो देखिए, प्लस इलेक्शन का डे है, मोदी जी आ गए तो और बम्पर रिटर्न। PSU आपको पता है PSU दबा के रिटर्न देने वाले हैं। फेडरल बैंक देख सकते हैं आप, SBI, भैया देखिए चार्ट को एक बार। Q4 का रिजल्ट भी अच्छा था, रैली देखिए। इन 2-3 दिनों को आप नोटिस करेंगे, 2-3 दिन मार्केट के अंदर एक पैनिक था, इस वजह से इनके अंदर पैनिक था। लेकिन आपको शॉर्ट में स्टोरी समझाना चाहूँ तो क्या है, बैंक निफ्टी मजबूत हो रहा है। अगर इलेक्शन फेवर में आता है, इलेक्शन पॉजिटिव आता है, तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन देख लीजिए। SBI बैंक पॉजिटिव, बंधन बैंक पॉजिटिव, HDFC बैंक तो बिल्कुल पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखिए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है। अगर इलेक्शन का रिजल्ट है, हाई वोलेटिलिटी रहने वाली है, इससे मैं कह सकता हूँ। कल US मार्केट देखिए, आप खुद चौंक देंगे, जो 3 दिन में गिरावट आ रही थी वो गिरावट देखने को ही नहीं मिल रही है। 574 पॉइंट प्लस डाउ जोन कहाँ गया? जो 3 दिन की गिरावट थी वो दिख रही है आपको मार्केट के अंदर? कहीं भी नहीं दिख रही है, सब ग्रीन, सब ग्रीन गाइस, सब ग्रीन। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव DI ने मान लिया, DI ने अपनी सेलिंग रोक दी है। पॉजिटिव साइन देखिए, DI ने भी अपनी सेलिंग रोकी है कल फ्राइडे के सेशन में। मैं फिर समझाना चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी मजबूत हो रहा है, HDFC बैंक में अच्छा खासा मजबूती है, ICICI बैंक में मजबूती है, ठीक है। सारे बैंक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। एशियन बैंक मजबूत हो रहा है, फेडरल बैंक मजबूत हो रहा है, बंधन, BOB, कोटक, PSU बैंक मजबूत, प्राइवेट सेक्टर में भी खरीदारी आ रही है। तो अगर बैंकिंग मजबूत रहेगा, पूरे वीक का बता रहा हूँ मैं, बैंकिंग मजबूत रहेगा तो बैंक निफ्टी में चांसेज है। और इलेक्शन का टाइम है गाइस, अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आता तो यहाँ से आपको डाउनफॉल दिखेगा ही दिखेगा। अगर 47,930 का लेवल तोड़ देता है तो, अगर डाउन नहीं होता, रिजल्ट फेवर में आता है, तो बैंक निफ्टी 49,000 50,000 क्यों नहीं जाएगी, लाइफ टाइम हाई टच करेगा ना भाई। और क्योंकि चार्ट सभी के बैंक के मजबूत है, मैं फिर बोल रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करिए, डेली अपडेट मिलेगा। आप सब्सक्राइब करने से पहले मैं बोल रहा हूँ एक बार आप सोर्स में जाके देख लीजिए, मेरे बैंकिंग सेक्टर का, IT सेक्टर का डेली अपडेट मिल रहा है, जिसमें एशियन बैंक का मैं 365 डे चैलेंज दे रहा हूँ। SCL टेक का भी 2-3 दिनों से थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, बाकी आपको उसका भी अपडेट मिलेगा। अब मैं ऑटो सेक्टर भी अब चालू करने वाला हूँ, ऑटो सेक्टर का भी आपको डेली अपडेट, कहीं नहीं जाना, फाइनेंस एडिक्शन पे ही आना है आपको। FII DI के डेली डाटा अपलोड होने वाले हैं बहुत जल्दी, आपको हर चीज़ का नॉलेज मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ फोकस बना के रहिएगा, नज़र बना के रहिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी अगर इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको एक अच्छा खासा मूव देगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने आपको बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक के बारे में बता दिया, और इस पर एक लोड साइज का आप शॉर्ट में जाके बैंक निफ्टी बेसिक देखेंगे या प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये भी पता लग जाता है कि हर बैंकिंग स्टॉक की लोड साइज कितनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोड साइज का पता होना भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं HDFC बैंक की 550 लोड साइज है तो क्या मजा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें समझिएगा। इस वीडियो कैसी लगी कमेंट में तो आप बता ही देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। थैंक यू।